डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सब जानते हैं, हमने लास्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई थिंक आप सब ने वो कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा U3 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम क्या है? आपने क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स, आप नंबर्स के फैक्टर तो इससे पहले निकालते रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होंगी? इक्वेशंस होंगी, कुछ एक्सप्रेशंस होंगे। उन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टराइजेशंस की एग्जांपल मैं आपको पहले जो थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, जो आप पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जैसे मान लो आपके पास 8 कोई नंबर है, तो फैक्टर्स जब आप निकालोगे 8 के, फैक्टर्स ऑफ 8 आर क्या क्या होंगे? 8 मतलब किस किस टेबल में आता है, किस किस के, मतलब 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? जैसे 2 इंटू 2 4, 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8। तो इसके ये फैक्टर हो जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये फैक्टर हो जाते हैं 8 के, ठीक है। मतलब 8 के फैक्टर हैं ये। 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकालने हैं। उसके लिए भी एग्जांपल मैं आपको पहले एक लेके दे देता हूँ। जैसे आपके पास मान लो 10xy है। आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10xy है। इसके जब आप फैक्टर निकालोगे तो क्या निकलेंगे? पहले आप नंबर के फैक्टर कर लीजिए। नंबर के फैक्टर आपके पास क्या होंगे? 5 इंटू 2। उसके बाद क्या है? x है और y है। तो ये इसके आपके पास क्या आ जाएंगे? 5 2x और y इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। वहाँ से आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया होगा, तो वो हम करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 पे चल रहे हैं हम। एक्सरसाइज 13.1 में आपके पास फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट आपको दिया गया है जो क्वेश्चन, वो क्या बोला गया है? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर निकालने हैं आपने इन गिवन टर्म्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? 12x है और उसके बाद 36 है। दो ये टर्म्स हैं आपके पास। आपको याद होगा जो आप HCF निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपके पास दो कोई टर्म्स होती थी, कोई दो नंबर्स होते थे, उसके फिर फैक्टर निकालते थे, फिर वहाँ पे आप बताते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बताना है? सिर्फ कॉमन फैक्टर बताना है। दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो पहले हम सेपरेटली दोनों के अलग अलग निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12x, 12x के फैक्टर क्या क्या होंगे? ठीक है, 12x के फैक्टर क्या क्या होंगे वो आप निकाल लोगे। जब 12x के फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू x। ये हो गए फैक्टर्स किसके? 12x के। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ दूसरा नंबर आपके पास क्या है? 36 है। तो 36 के जब आप निकालोगे तो क्या होंगे? 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, या इसको हम और तरीके से कर लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 18 2 ज़र 36। तो ये फैक्टर हो जाएंगे 36 के। 3 3 2 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 एंड 12 3 ज़र 36। तो ये फैक्टर आ गए। अब आपने बताना था कॉमन फैक्टर इसमें क्या होंगे। कॉमन फैक्टर 12x और 36 में, दोनों में कॉमन फैक्टर, जो नंबर कॉमन है उनको टिक कर दीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने क्या लिख लिया? 2। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, फिर हमने लिख लिया दूसरा 2। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन से। बाकी यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई x नहीं है, यहाँ पे ये एक 3 है, यहाँ पे कोई 3 नहीं है। तो जो ये कॉमन थे वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। तो इसका दोनों नंबर्स में, दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या आया है? आपके पास 12 आया है। ऐसे ही अब आप क्या करोगे? बाकी वाले पार्ट्स जो हैं उन सबको सॉल्व करोगे। जैसे सेकंड पार्ट है 2y एंड 22xy, तो उसमें दोनों के सेपरेटली निकालोगे। जहाँ पे 3 टर्म्स होंगे तीनों के सेपरेटली निकालोगे, फिर उसके बाद कॉमन बताओगे। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने कंप्लीट करना है। इसके कंप्लीट 8 पार्ट करके मुझे चेक करवाने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।